इस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए पहले ये जानते हैं कि हम जो प्लांट्स को खाते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। हमारे इस कॉन्सेप्ट की कहानी शुरू होती है सनलाइट से। सनलाइट जब प्लांट्स पे पड़ती है तो प्लांट की लीव्स उसे एब्जॉर्ब करके पानी की हेल्प से ग्लूकोज बनाती हैं। ग्लूकोज मतलब एनर्जी, सिर्फ एनर्जी, जैसे बैटरी की एनर्जी। प्लांट्स इस ग्लूकोज की एनर्जी से कुछ दिन जिंदा तो रह सकते हैं पर ग्रो नहीं कर सकते। प्लांट्स को अपनी लीव्स, रूट, फ्रूट्स और अपने आप को बड़े होने के लिए ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो सॉइल में होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब वो सब कुछ जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। सॉइल में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के रूट एब्जॉर्ब कर सके उसके लिए इन्हें वाटर में घुला हुआ होना चाहिए। और फिर सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को खींचने के लिए प्लांट को ग्लूकोज वाली एनर्जी चाहिए। जैसे हमें पानी जमीन से खींचने के लिए मोटर को एनर्जी चाहिए होती है। सब प्लांट्स की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती है। टोमेटो पोटैटो नहीं है और पोटैटो टोमेटो नहीं है। टोमेटो सॉइल के ऊपर होता है और पोटैटो सॉइल के नीचे। उनकी पत्तियां अलग हैं, उनके टेस्ट अलग हैं, उनकी साइज अलग है। इसलिए सारे प्लांट्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना खाना खुद बनाते हैं। हम अपना खाना सनलाइट, पानी और सॉइल से नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारी लीव्स नहीं होती हैं। इसलिए हमें प्लांट्स के या दूसरे एनिमल्स के बनाए हुए खाने को खाना पड़ता है। हम इन प्लांट्स के मेहनत के फल का फल खाते हैं, है ना मजे की बात। हम ढेर सारे प्लांट्स के बनाए हुए खाने को खाते हैं। हम टोमेटो भी खाते हैं, पोटैटो भी खाते हैं, राइस, व्हीट, गोभी सब खाते हैं। अर्थ पे फूड का मेन सोर्स प्लांट्स हैं। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और प्लांट्स के बनाए हुए खाने को एनिमल्स खाते हैं। हम कुछ एनिमल्स के बनाए हुए खाने को भी खाते हैं, जैसे काऊ प्लांट खाती है और अपने छोटे बच्चे के लिए मिल्क बनाती है। हम काऊ के बनाए हुए मिल्क को भी खाते हैं। अर्थ पे लाखों प्लांट्स हैं जिनको हम खा सकते हैं, पर जितनी ज्यादा चॉइस उतना कंफ्यूजन कि खाएं तो खाएं क्या, करें तो करें क्या, क्योंकि किसी एक प्लांट या दो प्लांट में सब कुछ तो नहीं है जो हमें चाहिए। आपको ये समस्या तो है और आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए कि खाएं तो खाएं क्या, करें तो करें क्या, एनसीईआरटी ने ये चैप्टर बनाया और इसको साइंस की किताब में शुरू में ही दे दिया, ताकि इस चैप्टर को समझने के बाद आपको क्या खाना चाहिए वो आप खुद डिसाइड कर सकें। तो आइए इस चैप्टर को ठीक से समझते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सिलेबस विद रोहित। आपको हमारे चैनल की वीडियोस यूट्यूब पर दिखें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैप्टर को पूरा याद करने के लिए एक स्पेशल सेक्शन भी है जिसका नाम है पैरट सेक्शन। पैरट मतलब तोता। लेकिन पैरट सेक्शन में जाने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हमारी बॉडी एक मशीन है। हमारा स्टमक हमारा इंजन है, हमारे पैर हमारे पहिए हैं, हमारा दिमाग हमारा प्रोसेसर है और हमारी इस मशीन का फ्यूल है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन इस मशीन को बिल्ड करता है, विटामिन्स इसे प्रोटेक्ट करते हैं, मिनरल बॉडी पार्ट्स की मेंटेनेंस करते हैं, फैट बॉडी को ल्यूब्रिकेट करता है और वाटर बॉडी के टेम्परेचर को ठीक रखता है। हमारी बॉडी को ठीक रखने के लिए दो चीज़ों की और ज़रूरत होती है। जैसे प्लांट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स बिना वाटर के नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, वैसे हम भी बिना वाटर के इन सब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। जो खाना हमारी बॉडी नहीं पचा पाती उसे निकालने के लिए हमारे खाने में डाइटरी फाइबर चाहिए। डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता पर अनडाइजेस्टेड फूड को निकालता है, इसे रफेज भी कहते हैं। हमारी बॉडी को सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जिन खाने में ये सब कुछ बैलेंस में मिल जाता है उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जब हमारी बॉडी को किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी यानी कमी होती है तो डिफिशियंसी डिजीजेस होने लगती हैं। डिजीज में डिस मतलब अब्सेंस और ईज मतलब आराम। प्लांट्स, एनिमल्स और हमारे न्यूट्रिएंट्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, मतलब टेम्परेचर चेंज होने पे इनके फंक्शंस चेंज होने लगते हैं। मौसम चेंज होने पे यानी टेम्परेचर के चेंज होने से हमें खांसी, सर्दी और कभी कभी फीवर भी होता है। प्लांट्स भी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। खाने को ज़्यादा टेम्परेचर पे पकाने या ज़्यादा धोने से न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। कुछ प्लांट्स को ज़्यादा रेन चाहिए, कुछ को ड्राई वेदर फेवरेबल है और कुछ को कोल्ड वेदर चाहिए। जैसे वीट को ठंडा मौसम चाहिए और साउथ इंडिया में ठंडी नहीं पड़ती है इसलिए वहाँ वीट नहीं होता है। साउथ और ईस्ट इंडिया का वेदर राइस प्लांट्स के लिए फेवरेबल रहता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा रेन होती है, इसलिए वहाँ राइस की फार्मिंग ज़्यादा होती है। जो प्लांट्स जिस रीजन में ज़्यादा होते हैं उस रीजन की स्टेपल डाइट में वो यूज़ होते हैं। साउथ इंडिया में लोग राइस या राइस से बनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। आइए अब चलते हैं पैरट सेक्शन की तरफ।
कंपोनेंट्स ऑफ फूड में 50% फोकस प्रैक्टिकल पे है और 50% थियरी पे। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक्टिविटी 1 से और ये एक्टिविटी मील कंपैरिजन की है, जिसको करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ के खानों में बहुत डाइवर्सिटी है। इसके बाद आता है सेक्शन 1.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। इसमें आपको बताया है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में हैं वो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। इन सब न्यूट्रिएंट्स को याद रखने के लिए याद रखिए मसाला पनीर की वेजिटेबल और घी चपाती। फिर से मसाला पनीर की वेजिटेबल और घी चपाती। मसालों में मिनरल्स पाया जाता है, पनीर में प्रोटीन, वेजिटेबल्स में विटामिन्स और घी में फैट होता है, चपाती में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके बाद है एक्टिविटी 2 और इस एक्टिविटी में हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, प्रोटीन और फैट को टेस्ट करने के लिए है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे एनर्जी का मेन सोर्स है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शुगर्स और दूसरा स्टार्च। शुगर उन सब खानों में होता है जो मीठे होते हैं, जैसे हनी, शुगर केन और फ्रूट्स। जो शुगर क्रिस्टल्स हम घर में यूज करते हैं उसे टेबल शुगर कहते हैं और वो भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार है स्टार्च। स्टार्च राइस, व्हीट, पोटैटो में पाया जाता है। हिंदी में स्टार्च को मांड बोलते हैं। राइस को और पोटैटो को काट के जब हम उसे वॉश करते हैं तो पानी स्टार्च की वजह से सफेद होता है। न्यूट्रिएंट्स के इन टेस्ट के लिए आपको कुछ केमिकल्स चाहिए। ये केमिकल्स क्या होते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का टेस्ट के लिए अगर आप आयोडीन सोल्यूशन को फूड के सैंपल पर डालेंगे तो वो ब्लू या ब्लैक हो जाएंगे, जिससे उसमें स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस का पता चलता है। इसे याद रखने के लिए याद रखिए कार्बोहाइड्रेट चीता स्टार ब्लू ब्लैक। फिर से कार्बोहाइड्रेट चीता स्टार ब्लू ब्लैक। प्रोटीन के टेस्ट के लिए 2 केमिकल्स की जरूरत है, एक कॉपर सल्फेट और दूसरा कॉस्टिक सोडा। जब आप इन केमिकल्स को फूड सैंपल पर डालेंगे तो आपको वायलेट कलर मिलेगा। वायलेट कलर का दिखना प्रोटीन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। इसे याद रखने के लिए प्रोटीन पहलवान कोसुकासो वायलेंट। ये जो पहलवान है कोसुकासो ये थोड़े वायलेंट है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। और प्रोटीन खाने से आप पहलवान बन जाएंगे क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। तीसरा और लास्ट टेस्ट है फैट्स का। जब आप किसी फूड सैंपल को पेपर पे रखेंगे तो आपको पेपर पे ऑयली पैच दिखेगा। ऑयली पैच का होना फैट की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। इसे याद रखने के लिए याद रखिए फैट फोफ्लू पेपर ऑयली। फिर आती है एक्टिविटी 3 ऑब्जर्विंग वाटर कंटेंट इन फूड। इस एक्टिविटी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी प्लांट्स और वेजिटेबल्स में लगभग 80% वाटर होता है। मतलब 1 kg ऑफ वेजिटेबल्स में से 800 ग्राम्स वाटर का वेट होता है और बाकी के न्यूट्रिएंट्स सिर्फ 200 ग्राम होते हैं। इस एक्टिविटी के बाद है सेक्शन 1.3 बैलेंस डाइट। हमारी बॉडी को ठीक से काम करने के लिए सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी फूड में से एब्जॉर्ब कर सके उसके लिए वाटर चाहिए और अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए रफेज। हम रफेज को डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। जिस डाइट में हमारी बॉडी को ये सब मिल जाता है उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। इसके बाद है सेक्शन 1.4 डिफिशियंसी डिजीज। जब हमारी बॉडी को किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी यानी कमी होती है तो डिफिशियंसी डिजीजेस होने लगती हैं। डिस मतलब अब्सेंस और ईज मतलब आराम। मतलब आराम का न होना डिजीज कहलाता है। डिजीज होने से हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करती है। बॉडी को ठीक से फंक्शन करने के लिए बैलेंस डाइट चाहिए। इस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट टेबल भी है, टेबल 1.3 सम डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसको याद करने के लिए एक स्टोरी बताता हूँ। जब आप एक दिन स्कूल के बाद रैकेट्स यानी बैडमिंटन खेलने गए तो आपको पता चला कि आपके 6 दोस्त बीमार हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इस चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ा। और ये बात कि आपके दोस्त बीमार हैं आप अपने घर पे आके बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि ए को दिखता नहीं, बी वेरी वेरी वीक है। फिर से ए को दिखता नहीं, बी वेरी वेरी वीक है, सी को स्कर्वी गम्स हैं, डी के रैकेट्स बेंड हैं, आयरन के तवे पे रोटी न खाने से एनीमिया भी वीक है, मिल्क के कैल्शियम से सिर्फ मेरे ही बोन स्ट्रांग हैं, आयोडीन न खाने से गोइटर का गला और दिमाग भी खराब हो गया है। फिर से एक बार करते हैं इसको। ए को दिखता नहीं, बी वेरी वेरी वीक है, सी को स्कर्वी गम्स है, डी के रैकेट्स बेंड हैं, आयरन के तवे पे रोटी न खाने से एनीमिया भी वीक है, मिल्क के कैल्शियम से सिर्फ मेरे ही बोन स्ट्रांग हैं, आयोडीन न खाने से गोइटर का गला और दिमाग खराब हो गया है। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन 1 है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। इसके लिए याद रखिए मसाला पनीर की वेजिटेबल और घी चपाती। मसाला मतलब मिनरल, पनीर मतलब प्रोटीन, वेजिटेबल मतलब विटामिन, घी मतलब फैट और चपाती मतलब कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन 2
पार्ट 1, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। फैट भी एनर्जी के सोर्स हैं और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट मेनली देते हैं हमें। अगला क्वेश्चन है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन चाहिए और मेंटेनेंस के लिए मिनरल्स। फिर है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। हमने देखा था इससे पहले कि ए को दिखता नहीं, बी वेरी वेरी वीक है, तो ए को दिखता नहीं इसलिए विटामिन ए से हमारी आईसाइट अच्छी रहती है। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमने पहले पैरेट सेक्शन में याद किया था, मिल्क के कैल्शियम से मेरे ही बोन्स स्ट्रांग हैं, इसलिए इसका आंसर है कैल्शियम। क्वेश्चन 3 है, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट। फैट ऑयल से मिलता है इसलिए घी, और एक और कोई ऑयल इसलिए कोकोनट ऑयल। स्टार्च पोटैटो, राइस, व्हीट, ढेर सारे में मिलता है। यहाँ पे आप पोटैटो और राइस लिख लीजिए। डाइटरी फाइबर हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलते हैं। प्रोटीन के कोई भी 2 सोर्स, तो प्रोटीन हमें पनीर और एग। आप मिल्क, मीट कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद है आपके ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। राइस में सब कुछ नहीं होता है, राइस में मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे बॉडी को बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। हमारी बॉडी सिर्फ राइस खा के ठीक से काम नहीं कर सकती है, इसलिए फॉल्स। डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट खाने से हमारी बॉडी को सब कुछ मिल जाता है, और सब कुछ मिलने से हमें डिजीज नहीं होती है, इसलिए ट्रू। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस डाइट में ढेर सारी वैरायटी होती है, प्रोटीन, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वाटर सब होता है, इसलिए ट्रू। मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। मीट में हमें सब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फाइबर नहीं मिलते हैं, इसलिए फॉल्स। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक से पहले याद रखिए फिर से, ए को दिखता नहीं, बी वेरी वेरी वीक है, सी को स्कर्वी गम्स हैं, और डी के रैकेट्स बेंड हैं। What is caused by deficiency of vitamin D? डी के रैकेट्स बेंड हैं, इसलिए रिकेट्स। यहाँ पे देखिएगा रैकेट्स नहीं है, रिकेट्स है। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 causes a disease known as बेरी-बेरी। बी बेरी वीक है, इसलिए विटामिन B1। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C causes a disease known as, देखिए हमने पहले इसको याद किया था, सी को स्कर्वी गम्स है, इसलिए आंसर है इसका स्कर्वी। लास्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। राइट, हमने याद किया था ए को दिखता नहीं। राइट, इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड खत्म हुआ। थैंक यू।